हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया। वन में भौरों की गुंजार और भांति भांति के पक्षियों का कलरव, नदियों और झरनों की कलकल का तथा शीतल हवा के सुगंधित झोंकों ने मन में उल्लास भर दिया। ऐसे में कन्हैया ने गौओं को चराते ग्वाल बालों के मध्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी मुरली पर सुरीली तान छेड़ी। उनकी बंसी की यह ध्वनि भगवान के प्रति भक्ति में प्रेम भाव को जगाने वाली थी। उस ध्वनि में मिलन की उत्कंठा थी और हृदय की प्रेम पीर थी। बंसी की मधुर तान को सुनकर सभी जैसे अपनी अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण की ओर देखने लगे। ब्रज की गोपियों के मन में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। उनके हाथ जहाँ से के तहाँ रुक गए, काम धाम छूट गया और वे बेसुध सी होकर मन ही मन वन में श्री कृष्ण के निकट पहुँच गई। श्री कृष्ण की बांसुरी के छिद्रों से मानो अमृत धारा बह निकली। परीक्षित, बंसी की यह ध्वनि जड़ चेतन सभी का मन चुरा लेने की क्षमता रखती है। गोपियों का तो कहना ही क्या, वे तो जैसे कन्हैया की बांसुरी की मतवाली हैं। वे उसे सुनकर परस्पर बतियाती हैं, बोलती है, अरे बहना, हमें तो पता नहीं कि इन आँखों का क्या लाभ है। हम तो बस श्री कृष्ण को ब्रज से जाते हुए और वन से वापस आते हुए उनकी बाकी चितवन और गौओं के चुराते हुए उनके ओठों पर लगी बांसुरी को ही देखना चाहती हैं तथा अपने इन कानों से कृष्ण प्यारे की मधुर बातों को और बांसुरी की मधुर तान को ही सुनना चाहती है। दूसरी कहती है, अरे सखी, जब वे आम की नई खोपले, मोर के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं और अपने सांवरे शरीर पर पीताम्बर धारण करते हैं तथा नीलांबर पहने बलराम जी के साथ ब्रज में घूमते हैं, तब उनकी रूप माधुरी को देखकर मन चंचल हो जाता है। उनका तिरछी दृष्टि से हमारी ओर देखना हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। जब वे ग्वाल बालों की गोष्ठी में बैठकर बांसुरी की मधुर तान छोड़ते हैं तो मन बेकाबू हो जाता है। जी चाहता है कि वे इसी प्रकार बांसुरी बजाते रहें और हम उनके चेहरे की रूप माधुरी को पीते रहे, उन्हीं के पास बैठी रहे। तीसरी का तियरी सखी, पता नहीं है मुरली वाला पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी साधना करके यहाँ आया है कि सभी गोपियों का जीवन रस यह अकेला ही पिए जा रहा है। ऐसा लगता है कि यह हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। इस मुरली की मधुर तान में तो हमारा तन मन सभी कुछ डूब चुका है। चौथी कहती, सखी, यह जसोदा का छोरा तो बड़ा ढीठ है। वृंदावन से बैकुंठ लोक तक इसका यश फैलता चला जा रहा है। हमारे हृदयों पर इसके चरण कमल अंकित हो गए हैं। जब यह मनमोहनी मुरली बजाता है तब मन में पशु ठहर जाते हैं, वन में पशु ठहर जाते हैं, पक्षी अपनी उड़ान भूल जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं और हमारी जो गति होती है उसे तो वही जान सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो। पांचवी कहती, अरे सखी, तू अपनी क्या बात करती है। कन्हैया की मधुर भुवन मोहिनी बांसुरी के स्वरों को सुनकर तो स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं और किन्नर देवियां तक अपनी सुध-बुध भुला बैठती है, मूर्छित हो जाती है। हमारा जो हाल होता है वह भला किससे छिपा है। छठी कहती है, अरे सखी, तुम स्वर्ग की देवियों की बात क्या कहती हो। इन गौओं को तो जरा देखो। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं तब इनके दोनों कान सतर्क होकर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन स्वर के द्वारा ये अपने कानों से ही अमृत पी रही हो। अपनी आंखों से अपने प्रिय कृष्ण की रूप माधुरी को